से महफिल में पहली बात पड़ी और जो एक नजराना होता है वो कितना मिला, वो कहाँ खर्च किया आपने? कुर्बान मुंगी बारिश के मेरा पहला कलाम था ये। तो बाकी यही नजराना आने की जहाँ तक बात है तो अप्रॉक्स तकरीबन 6-8 हज़ार रुपये का नजराना हुआ था। आजकल के जो नातखा हैं उनके साथ एक बंदा लाजमी होता है जो माइक के ऊपर उसको बैकअप दे रहा होता है। वो बंदा रखने की वजह क्या है? अगर कहेंगे तो मैं बंदे नहीं रखता, सही है, मेरे साथ भाई होते हैं। सही। नाथपानी की इस गाँव की बात है ना, एक समझदार महफिल करवाने वाले को पता होता है कि कौन सा साउंड लगाना है। तो अच्छा साउंड कौन सा जिसके आपको पढ़ने में बड़ा मजा जी आई माशाल्लाह। कुरान के हर चीज़ का एक सीज़न आता है, जिस तरह सर्दी, गर्मी, फिज़ा भारी और फलों के भी सीज़न है। तो क्या नात खानों का भी कोई सीज़न आता है? पता नहीं, अच्छा, मुझे नहीं मालूम। नाथपानों का खैर सीज़न नहीं होता। ये है कि ये अल्लाह गुस्सा एक पॉइंट पे आता है मुझे, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कभी कभी। एक पॉइंट ऐसा है मैं नात पढ़ रहा। क्या ताहिर काजी से आपको कोई रिश्ता है? यार देखें, सबसे पहले किसी ने मुझे बूस्ट दिया रावड़ी की अगर मैं बात करूँ तो वो ज़ुएब अशरफी भाई हैं। ज़ुएब भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट ठीक है, ये जो मिलादों के बहुत सारे होते हैं आप कौन करते हैं कि भाई या लात उठाएं, ये वाला हाथ उठाएं, तो क्या ये चीज़ करना जायज़ ठीक? हैदरियम 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 लजपाला दा लजपाल अली सब देंदा है गम डाल अली। मौजूद के तीनों हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट रिहान लोधी। पढ़ना है इनका शेवा नातिक करीमी, पढ़ना है इनका शेवा नातिक करीमी। आज की पॉडकास्ट में आ गए सैयद अनस करीमी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनस भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आने में कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? नहीं है सर, अल्हम्दुलिल्लाह और आसानी से पहुंच गया। बहुत शुक्रिया अनस भाई, बड़ा मशकूर हूँ आपका जो आपने अपने कीमती वक्त में से, क्योंकि ये वक्त जो है मैं समझता हूँ आज देना सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। नहीं आपने अपनी मसरूफियात में समझ वक्त निकाला है, बड़े मशकूर हूँ आपके। अनस भाई, पहले मैं सवाल का आगाज़ यही करूँगा कि सैयद अनस करीमी एक आलमी शोहरत याफ्ता नात ख्वां बन चुके हैं माशाल्लाह। तो नात ख्वां बनने की वजह क्या है? क्या नात पढ़ने का शौक था आपको शुरू से ही? क्या वजह है? रियान भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इलाही बहक़ बनी फ़ातिमा के बरकौली में कुनी ख़ातिमा अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल मनु दस्तो अमाने आले रसूल। रियान भाई, मैं पहली बात तो ये कि मैं आलमी शोहरत याफ्ता हूँ नहीं। इन्हें माशाल्लाह पता नहीं अब बन पाऊँगा या नहीं, मैं चाहता भी नहीं। खैर मैं कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी कोई मामला होगा कि मैं आलमी शोहरत याफ्ता शनाख़ा कहलाऊँगा। हाँ, ये है कि बचपन से पढ़ता हुआ आ रहा हूँ मैं, तकरीबन 24 साल का अरसा हो गया तकरीबन पढ़ते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि नाथख़्वानी का शौक़ नहीं है भाई, जुनून है मुझे, क्रेज़ है नाथख़्वानी का। माश तो उसके लिए मतलब सारा काम बाद में होता है मेरा दुनियावी, पहले प्रायोरिटी जो है वो महफ़िल और नाथख़्वानी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। सही। पहली नात कब पढ़ी आपने? यानी कि कौन-सी महफ़िल में पहली नात पढ़ी? और जो एक नज़राना होता है वो कितना मिला, वो कहाँ खर्च किया आपने? रेहान भाई, पहली जो नात थी वो वैसे तो जो पहला मौका मिला था पढ़ने का वो मस्जिद में ही मिला था, क्योंकि वालिद मोहतरम जो है वो भी पढ़ते थे मस्जिद वगैरह में। सही। जुम्मा जब होता था तो महफिल वगैरह पढ़ते थे वो, और उनके साथ एक दोस्त होते थे, इसरार नाम था उनका। तो वालिद साहब और वो दोनों पढ़ते थे तो मैं सुनता था। तो जब वो चले जाते थे कभी मौका मस्जिद में मिलता था तो पढ़ लेते थे। पहली नात ये है कि कभी पढ़ी है तो सबसे पहले मैंने आका का बोल बंदे और कुर्बान मुंगी बख्शिश के, मेरा पहला कलाम था ये। तो नजराना तो ये है कि एक बड़ी तवील एक जो है ना वो, मतलब समझ लें कि ऐसा वाक़या है कि मैं मेरी ज़िंदगी का जो है ना वो अहम तरीन पहलू है मेरी लाइफ का। मतलब ये है कि अल्लाह पाक ने जो है ना एक अल्लाह वाले के सदक़े मदद की थी इस कलाम के ज़रिए, कुर्बान में उनकी बख्शिश के। तो ना ही ये कलाम में भूल सकता, ना ही वो वक्त भूल सकता, और ना ही वो अल्लाह वाला शख्स भूल सकता। सही। और बाकी ये है कि नजराने की जहाँ तक बात है तो अप्रॉक्स तकरीबन 6-8 हज़ार रुपये का नजराना मेरे हुआ था उस वक्त। तो 7 या 8 साल की एज थी मेरी उस वक्त। सही। जी, जब ये पहला कलाम पढ़ा था। बाकी पीछे अगर जाऊँ तो पढ़ता ही रहता था कंटिन्यू, 6 साल की उम्र से पढ़ रहा हूँ, नाफ़ानी कर रहा हूँ। तो ये 2-3 चीज़ें थी। आज मैं समझ शाह साहब, देखा गया है कि हर बंदा आजकल के जो नात ख्वां हैं उनके साथ एक बंदा लाज़मी होता है जो माइक के ऊपर उसको बैकअप दे रहा होता है। वो बंदा रखने की वजह क्या है?
रेहान भाई, मैं आपको अपनी बात बताऊंगा, बाकी सारे मोहतरम हैं, सरकार के सनाखा हैं, और उनकी अपनी अपनी नेचर, हर बंदे की अपनी अपनी लाइफ होती है। मेरा अगर ये बात अगर कहेंगे तो मैं बंदे नहीं रखता, सही है। मेरे साथ भाई होते हैं। सही। पहली चीज़ प्रायोरिटी है, और दूसरी बात ये कि बैक पे पढ़ना, मैं खुद बहुत हूँ सही। पढ़ने के लिए। बाकी ये है कि एक बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, और मैं यूँ कहूँ कि वो बंदा नहीं होता मेरे साथ तो मुझे मैं ऐसा लगता है मैं अकेला हूँ बिल्कुल। सही। तो मतलब एक होता ना यार, बाजू कट गए यार, तुम नहीं थे तो मेरे बाजू कट गए, वो सैयद बिलाल भाई हैं हमारे, वही साथ होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी और मेरे छोटे भाई भी हैं, सैयद अयान करीमी, वो ये है कि महफिल वगैरह में वो भी चले जाते हैं कभी, लेकिन ये कि ज़्यादा कोई प्रायोरिटी होती है तो वो बिलाल भाई की होती है, क्योंकि बिलाल भाई जो एक होता है ना बैक हैंड पे काम करना, तो बिलाल भाई वो करते हैं। मतलब डेट्स वगैरह का मामला, मैं लिटरली बताऊँ, मैं बाइक चला रहा होता हूँ, बिलाल के हाथ में मोबाइल होता है तो, सही। और ज़्यादा वो डील कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, इतनी देर में आ रहे हैं, उतनी देर में आ रहे हैं, बस मैं अब अनस भी यहाँ जाना है, अब अनस भी यहाँ जाना है, तो वो साथ होते हैं और मैं उनके साथ होता हूँ। ये है कि बंदे नहीं रखे कभी, सही। अल्हम्दुलिल्लाह भाई रखे हैं, और भाइयों से बढ़ के माशाल्लाह बिल्कुल। शाह से वही बात हो रही थी कुर्बान में उनके बख्शिश के, एक मैं कहता हूँ एक आइकॉनिक कलाम था। जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे अगर आप चंद अशार इसके जी, पढ़ लें बिल्कुल तो मैं आपके हैं। इंशाल्लाह। कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के, मकसद भी जुबां पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के। ईमान मिला सुभान अल्लाह। उनके सदक़े, कुरान मिला उनके सदक़े, रहमान मिला उनके सदक़े, वो क्या है जो हमने पाया नहीं, वो क्या है जो हमने पाया नहीं, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश गे। ये सब ये नात ख्वानी हो रही है माशाल्लाह। साउंड का जो है ना एक बड़ा अहम किरदार होता है किसी भी नात ख्वान के लिए। तो क्या आप किसी स्पेशल साउंड को प्रेफर करते हैं कि यार ये साउंड होगा तो अनस करीमी आएगा, अदरवाइज अनस करीमी नहीं आएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता खैर कि अनस करीमी आएगा ही नहीं। मैं पहली प्रायोरिटी तो ये होती है कि हर साउंड ऑपरेटर अपना रिस्क जो है ना वो कमाने के लिए निकलता है। ऐसा ही है। और अगर मैं मतलब उसको कहूँ अहले खाना को, अहले महफिल को, मतलब जिसे आज के दौर में लोग कहते हैं पार्टी, तो पहली चीज़ तो ये ट्रेंड चेंज होना चाहिए, ठीक है ना। अहले महफिल हैं और अहले खाना कहा जाता था पहले। मैं रेहान भाई आपको बताऊँ, मैं पुराने दौर की नात खानी में बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ। तो आज के दौर में मामला चल रहे हैं ना, उससे मैं सेटिस्फाई नहीं होता। सही। और जहाँ तक नात खानी की साउंड की बात है ना, एक समझदार महफ़िल करवाने वाले को पता होता है कि कौन-सा साउंड लगाना है, ऐसा ही। उसको बताने की ज़रूरत नहीं होती। बाई चांस ऐसा भी हो जाता है कभी-कभी कि मतलब मैं गया हूँ महफ़िल पढ़ने के लिए और साउंड मुझे बिल्कुल ही ख़राब मिला है। सही। लेकिन अच्छी बात नहीं है कि साउंड ऑपरेटर की बेइज़्ज़ती की जाए या उसकी तज़लील की जाए, या फ़ोन पे पहले मुझसे कोई पूछता है ना साउंड का तो मैं बता देता हूँ। या मैं कभी-कभी मूड होता है मैं खुद भी पूछ लेता हूँ भाई साउंड किसका? स तो वो फिर खुद पूछ लेते हैं कि यार अनीस भाई आप बता दें किसका साउंड लगाना है। तो फिर ये है कि 2-3 साउंड ऑपरेटर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जैसे आप कोरंगी एरिया के अंदर हमारे कामा भाई हैं, कामरान भाई, अल मुस्तफ़ा वाले, अल हुसैनी को साउंड। तो ये मतलब ये ऐसे साउंड है कि मुझे प्रॉब्लम नहीं होती इसको पढ़ने की। सबसे अच्छा साउंड कौन-सा जिससे आपको पढ़ने में बड़ा मज़ा आता जी, जी। है? माशाल्लाह। एक कलाम को रिकॉर्ड करने में कितना वक़्त लगता है? जिसमें जो एक प्रॉपर जो कलाम होते हैं, किसी भी सीज़न के वाइज़ में जो उसमें कितना वक़्त लगता है आपका? रेहान भाई मुझे जो है ना एक मैक्सिमम कलाम रिकॉर्ड करने में, मेरा एक रिकॉर्ड है, मैंने 7 मिनट में एक कलाम रिकॉर्ड किया था। अच्छा।
सोलो कलाम था, वो 7 मिनट में मैंने 1 टैक दिया था वो क्लास। चलो उसके बाद ये है कि कोर्स वगैरह वाले कलाम होते हैं, कभी कुछ कलामों में ये है कि बहुत टाइम लग जाता, जैसे ग्रुप कलाम होता है तो उसमें 3-3 घंटे भी चले जाते हैं। आपकी कंपोजिशन पे बात है और प्रैक्टिस पे बात है। सही मेरा ये है कि मैं हद होती है कि आधे घंटे में वाइंड अप कर देता हूँ अपना कलाम को सही विद कोर्स वगैरह सारी चीज़ें। सही। शाह साहब, जिस तरह हर प्रोग्राम के हर चीज़ का एक सीज़न आता है, जिस तरह सर्दी, गर्मी, फिज़ा बहार ये और फलों के भी सीज़न है, तो क्या नात ख़वानों का भी कोई सीज़न आता है? पता नहीं, अच्छा, मुझे नहीं मालूम। नात खानों का खैर सीज़न नहीं होता। सही, अल्लाह ये 365 डेज़ जो है ना, यही नात खानों के लिए बहुत है। सही। एक नात खां होना बहुत बड़ी बात है रेहान भाई, ऐसा ही मास छोटी बात नहीं है। नाते तो सब पढ़ते हर हैं, कोई नहीं पढ़ सकता। लेकिन अल्लाह ने चुना हुआ है। ये है कि सीज़न नहीं कहलाता यार, मतलब मैंने आपको एक बात की ना कि वही पार्टी वाली, वो जैसे तो दौर अपडेट हो रहा है ना, तो वैसे-वैसे वर्ड्स भी अपग्रेड हो गए। अपग्रेड हो रहा है। वरना सीज़न तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रबीउल अव्वल हाँ, एक ऐसा इवेंट है। मैं अपनी बात आपको बताऊँ, 365 डेज़ अल्हम्दुलिल्लाह मैं नातख़वानी करता हूँ। मैं एक दिन गैप नहीं होता मेरा, सही। अल्हम्दुलिल्लाह। ये कोई ढकी-छुपी बात नहीं है, सब जानते हैं हुँ, शोबा नात के अंदर। मैं कभी मना नहीं करता किसी को, ना नहीं कहता, मैं नहीं आ रहा या मैं नखरे करूँ, मैं नहीं करता इस तरह। वो जहाँ तक दूसरी बात है कि लड़के रखना, वो डील भी मैं खुद ही फ़ोन पे बात करता हूँ ना। हुँ, फ़ोन मेरे पास आता है डायरेक्ट, किसी लड़के के पास मैं रेफ़र नहीं करता। सही। बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं, बिलाल भाई हैं, जवाद भाई हैं, अयान हैं, लेकिन मैं खुद बात करता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता, सामने वाला आपको किस नीयत से फ़ोन कर रहा है और आप उसको जो है ना वो टोन करके बात करें, एटीट्यूड में बात करें। मैं इस आवाज़ का मालिक ही नहीं हूँ यार, तो उस पे क्यों बोलूँ? सही। अब जहाँ तक सीज़न की बात है ना, तो बन गया है सीज़न। हुँ, मैं इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, सही। अनस करीमी एक प्रोग्राम के लिए कितनी डिमांड करता है? मैं नहीं करता। ऐसे ही, फी सबिलिल्लाह, माशाल्लाह ये तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि कोई पूछ लेता है, तो उसको बता देता हूँ सही, कि भाई आपके एरिया में जब मैं आता हूँ, तो मुझे इतने-इतने मामलात लोग कर देते हैं। सही। आप देख लीजिएगा तो आपको खुशी है। हुँ, ये शोभा-नात में सब जानते हैं। सही, मैं क्या डिमांड करूँगा यार? ये आवाज़ रेहान भाई मेरे पास से जा चुकी है एक बार। सही, मैं नहीं करता डिमांड अल्हम्दुलिल्लाह। सही, मैं इस चीज़ से बहुत दूर हूँ। आउट ऑफ सिटी जाता हूँ तो मैं लाज़मी बोलता हूँ, क्योंकि मेरा बोम नैरो हुआ हुआ है, मैं नहीं बैठ सकता। सही, मैं ट्रैवलिंग लंबी नहीं कर सकता। सही, मैं आउट ऑफ सिटी जाता हूँ तो मुझे बाय टिकट चाहिए होता है, या मैं आउट ऑफ सिटी इनसाइड जाता हूँ तो मैं गाड़ी में जाता हूँ। मैं बस में ट्रैवल नहीं कर सकता बैठे-बैठे। तो मेरे पास अपनी कन्वेंस होती है तो मैं रुक-रुक के चला जाता हूँ बैठ के, और मुझे सच्ची बताऊँ, मुझे एन्जॉयमेंट का शौक है। तो इस वजह से अपनी गाड़ी के रेफ़र करता हूँ कि यार अपनी कन्वेंस होती है ना, दोस्त अहबाब भी होते हैं मेरे साथ। यकीन करें 5-6 लड़के होते हैं, दोस्त अहबाब होते हैं, माहौल बन जाता है, काफ़ी लंबा सफ़र है। ऐसा ही है। तो मैं इस तरह का लड़का हूँ और इसी तरह के मामला चलते हैं मेरे। कभी नात पढ़ते हुए गुस्सा आया हो और किस वजह से आया नात? गुस्सा तो नहीं आएगा कि नात पढ़ दे हो। कि पढ़ रहा हूँ नात अचानक से कुछ साउंड बंद हो गया? नहीं, ये ऐसा कभी मैं इस पे जो है ना मैं फ़ोकस नहीं करता साउंड पे। मेरे और भी क्लिप्स बहुत सारे हैं जो वायरल हो गए, हुँ, तो मैं विदाउट साउंड भी पढ़ लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि महफ़िल का तसलसल ना टूटे। सही, कुछ नात ख़वां होते हैं, यार साउंड बंद हो गया, रुक जाओ यार, दुरूद शरीफ पढ़ लें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो महफ़िल पूरी कंटिन्यू करे बंदा, उसको पढ़े। गला बचा के क्या करना है हाँ, आपने? आगे जाएँगे वही चीज़ वहाँ पे वेस्ट हो जाएगी, उससे बेहतर है बंदा ना करे। हाँ, ये है कि एक गुस्सा एक पॉइंट पे आता है मुझे बहुत ज़्यादा। गुस्सा नहीं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कभी-कभी। एक पॉइंट ऐसा है, मैं नात पढ़ रहा होता हूँ तो मैं आँखें मेरी बंद होती हैं ज़्यादातर, मैं हुँ, क्योंकि वो आदत है बचपन में, हर बंदे को आदत होती है किसी न किसी। ऐसा ही, तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि किसी बंदे ने आकर जो है ना, मैं पढ़ रहा हूँ और एकदम उसने टोन कर दिया, पिन कर दिया, ऐसे कर दिया, या वो कान में एकदम आके उसने कुछ कह दिया, तो वो उससे मुझे इरिटेशन होती है, सही, फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कि यार मैं अपनी एक कैफ़ियत में पढ़ रहा हूँ ना, बस मुझे पढ़ने दो, छेड़ो नहीं मुझे। सही। और मेरा ये होता है कि जितना वक़्त मुझे दिया है मैं उसमें पढ़ लूँ। ये इस तरह का मामला है। बस ये पॉइंट है, इसमें गुस्सा आ जाए थोड़ा-सा बस। नहीं तो फिर बनता भी है इस तरह तो, कि एक बंदा नाच पड़ा उसको आगे आप पाउंड कर रहे हो। बाकी ये है कि गुस्सा क्या है? हुँ, सैयद अनस करीमी, ताहिर कादरी के साथ आपको काफ़ी ज़्यादा जो है देखा गया, जो प्रोग्राम है उनके जिस तरह भी लाइव जा रहे हैं, कहीं कोई प्रोग्राम हो रहे हैं, तो अनस करीमी लाज़मी उस प्रोग्राम में होता है। क्या आपको एक अच्छा बूस्ट अप देने वाला कि पीछे जो है ताहिर कादरी है? या इसको मैं सवाल को आसान करूँ, क्या ताहिर कादरी से आपका कोई रिश्ता है? यार देखें, सबसे पहले किसी ने मुझे बूस्ट दिया है ना, आईडीएस एक प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? एक स्टूडियो है। मैं अगर महफ़िलों की बात करूँ ना, सबसे पहली प्रायोरिटी की अगर मैं बात करूँ तो वो ज़ुहैब अशरफ़ी भाई हैं। ज़ुहैब भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट की है।
सही 2019 या मेरे ख्याल में 2020 में जब जश्न फरीद हुआ था, तब मैंने वहाँ पढ़ा था, उससे पहले मुझे कोई नहीं जानता था। वहाँ पढ़ने के बाद भाई ने बहुत रिस्पेक्ट दी है मुझे, भाई ने बहुत ख़्याल रखा है, मैं बड़े भाई की तरह तरह रखता हूँ उन्हें, अपने दिल में जगह, मैं बड़े भाई से भी बढ़ के उनके लिए, और मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ उनकी। सही तो पहले अगर आईडीएस से पहले देखूँ ना, मैं हाफ़िज़ साहब से नहीं, आईडीएस से पहले अगर मैं देखूँ किसी ने सपोर्ट किया है मुझे, उस भाई से। उस भाई की जगह मैं कभी ऐसा भी हुआ है कि भाई अगर देर से आ रहे हैं ना, तो मैं पहले पहुँच जाऊँ वहाँ पे, तो भाई के साथ ऐसा लिंक रहा है। फिर आईडीएस वाला मामला हुआ 8 शाबान के 2021 में, गालिबन या 2022 में हाफ़िज़ साहब से मेरा लिंक हुआ था, और रिश्ता मेरा हाफ़िज़ साहब से कोई नहीं है। सबसे बड़ा रिश्ता है कि वो भी एक नात ख़वां हैं और मैं भी एक नात ख़वां हूँ, और वो एक सीनियर सना ख़वां हैं। सही आप यकीन करें, आईडीएस पे आने के बाद मैं मंज़र-ए-आम पे आया हूँ। किसी का एहसान साइड नहीं करना चाहिए, ठीक है? ये है कि आईडीएस पे अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़त दी है, और मुझे एक बड़ा भाई जो कहते हैं ना, किसी को बड़ा भाई होना, हाफ़िज़ साहब की वो सपोर्ट है। सही मतलब वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत कुछ सीखा है मैंने उस सेट पे से, उस प्लेटफ़ॉर्म पे से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। मैं जस्ट नात पढ़ने नहीं जाता वहाँ, सही ये मेरा काम है, मैंने जस्ट नात पढ़नी है, मैं नात पढ़ने नहीं जाता, मैं सारी चीज़ें देखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सीखने को मिला है सब। सही तो मेन जो ज़ुहैब भाई के बाद महफ़िलों में अगर किसी ने पहचानना शुरू किया है, पहचानते तो लोग अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी थे। लेकिन ये कि एक फ़ोर्स लगती है ना, एक बूस्ट लगता है, जैसा आपने कहा। वो पहले महफ़िलों के अंदर ज़ुहैब भाई का मामला था, और सही फ़ेसबुक, सोशल मीडिया और दीगर महफ़िलें। तो ये आईडीएस का अल्हम्दुलिल्लाह ताहिर भाई का जो है ना, वो एक मोहब्बत है ताहिर भाई की, वो याद रखते हैं। सही छोटी बात नहीं है मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और तीसरी बात मैं इसमें एडिशन और करूँ, जो 1 साल के अंदर एकदम बूस्ट हुआ है, वो एक कलाम हुआ है हैदरियम। उस उस पे भी मैं आऊँगा, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा उस तीन ही, उसकी भी रिक्वेस्ट करेंगे इंशाल्लाह आपसे। तो ये है कि हाफ़िज़ साहब के स्टूडियो से आने के बाद बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है भाई। चले आपने छेड़ ही दिया बात, तो आजकल जो अनस करीम की पहचान है वो उस कलाम से ही है, हैदरियम से। बल्कि मैं अभी जब आप आ रहे थे उससे पहले मैं आपको ये कलाम सुन ही रहा था, माशाल्लाह। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, इल्तिमास करूँगा कि इसके चंद अशआर पढ़ देंगे पेश कर देता हूँ, वहीं से शुरू कर लेता हूँ जो उसका मेन पार्ट है। जहाँ से आपको कंफर्टेबल फील है। हैदरियम 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 लजपाला दा लजपाल अली सब देंदा है गम डाल अली सब देंदा है गम डाल अली सानू आसरा हसन हुसैन दा सानू आसरा हसन हुसैन दा साडे सिर ते गाजी दा अलम हैदरियम 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 हैदरियम। क्या बात है, क्या बात है। शाह साहब, आपको मैंने देखा है महफिलों के अंदर, आपके माशाल्लाह कपड़े जो एक अलग ही गजब डारे होते हैं। माशाल्लाह आपका सूट, आपकी वेस्ट कोट, आपकी टोपी, तो क्या ये कपड़े आपको स्पॉन्सर्ड होते हैं? नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद करता हूँ, मुझे स्पॉन्सर की ज़रूरत ही, ऐसा है। इन कपड़ों का स्पॉन्सर मैं ही हूँ। नहीं माशाल्लाह कपड़े में आप कह रहा हूँ कि माशाल्लाह एक अलग ही लुक लगता है। मैं असल में बड़ा कॉन्शियस रहता हूँ कपड़े बनाने से। सही और ये कैप की जहाँ तक बात है, ये कैप मुझे गिफ्ट की थी, एक शख्सियत ने गिफ्ट की थी। अब मामला ये हुआ कि 2000 आई थिंक 2017 में ये कैप मेरे पास आई थी, सही और अब 25 चल रहा है। तो ये जब कैप मेरा था कि यार ज़ुहैब भाई कैप लगाते हैं, जो कैप लगाने में मशहूर हो जाती है यार। मेरा था मतलब यार मैं भी कोई कैप लगाऊँ, वो अल्लाह पाक उसको फ़ेम दे। तो ये कैप मैंने लगाता था। अब ये है कि अभी 2 साल तकरीबन पिछला साल हुआ है, या आई थिंक साल भी नहीं हुआ है। अभी इसकी कॉपीज़ निकली हैं कैप्स की। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक और बड़ी अचीवमेंट है। बाकी ड्रेसिंग के हवाले से ये है कि मैं एक महफ़िल में जा रहा हूँ, तो नबी पाक की महफ़िल में जा रहे हैं। तो मैं सज सज के सँवर के जाना पसंद करता हूँ उस चीज़। सही बाकी ड्रेसिंग मुझे शौक है करने का। माशाल्लाह उन्हें भी चाहिए। जी। शाह साहब, अब ये एक चीज़ देखी गई है जो मिलादों के अंदर अक्सर होती है ना, आप कौन करते हैं कि भाई ये हालात उठाएँ, ये वाला हाथ उठाएँ, तो क्या ये चीज़ करना जायज़ ठीक है? देखिए, एक महफ़िल के अंदर आप बैठे हुए हैं, आप पढ़ रहे हैं। अब आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स ही ना दूँ। हाँ, अब आप 1 बार पूछेंगे, 2 बार पूछेंगे, और आप बोलेंगे यार मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ऐसा ही है।
फिर मैं आपको इग्नोर मार दूँ। कुछ महफ़िलें ऐसी भी, कुछ अहबाब ऐसे भी बैठे होते हैं। महफ़िलों का नहीं कहूँगा कि कुछ महफ़िलें ऐसी होती हैं, कुछ महफ़िलों में ऐसे लोग भी आते हैं। तो उन्हें भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि आप महफ़िल में आ रहे हो, सबसे पहली बात ये कि आप बावज़ू होकर आओ। आप जिस चीज़ का अब आपने इतना माशाल्लाह सेटअप किया है, अल्लाह पाक इसमें बरकतें आपको दे, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने मोहब्बतें और ये तोहफ़ा दिया आपने इतना खूबसूरत। लेकिन ये है कि आपने भी एक सेटअप लगाया कि यार ऐसा-ऐसा होगा, ये प्रोसीजर, ये सब मतलब एक प्रोसेस से गुज़रे आप, एक फ्लो चार्ट आपने बनाया। बंदा महफ़िल में आए ना तो वो तरतीब से आए, प्लान करके जाए। यार आज मैं जाऊँगा ना, मैं महफ़िल सुनूँगा यार, मैं नियत करके जाऊँगा आज ये महफ़िल के सदक़े में मैं दाढ़ी रखूँगा। या नहीं यार मैं आज नियत करके जाऊँगा इंशाल्लाह एक बुराई छोड़ दूँगा अपनी, झूठ नहीं बोलूँगा। तो बंदा इस तरह आएगा ना तो उसको ज़ौक मिलता है। नात ख़वाह को ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। ऐसा ही है। और दूसरी बात ये कि एक नात के शेर के अंदर बंदा कैफ़ियत नहीं बनाता, कभी नात ख़वाह नहीं बनाता, वो अशार उसका तर्ज़ कैफ़ियत बनाता है। मुझे याद नहीं पड़ता मैं कभी, मतलब मेरा मिज़ाज ही नहीं है ये। लेकिन कभी-कभी मेरा मिज़ाज ये है कि ये होता है कि यार ये वाला जो शेर है ना, इस पे तो अक़ीदा है यार, ये तो बात हो रही है यार। मैं अल्हम्दुलिल्लाह रेहान भाई पढ़ लिख के नात ख़वाही करता हूँ। सही, मैं ऐसे नहीं बैठ के नात पढ़ता। मुझे जो शेर, मुझे कलाम जो नहीं याद होता ना, मैं उसे टच भी नहीं करता। पहले उसको देखता हूँ, कभी नहीं छेड़ता मैं। लेकिन कुछ कलाम ऐसे हैं कि मैं उसको देख रहा हूँ जिसमें अक़ीदा ख़त्म नबूवत है, ठीक है ना? अब मैं देख रहा हूँ कि यार इसके अंदर बात हो रही है सहाबाए कराम की ग़यूरपन की, या यार जलाल की बात हो रही है, तो यार उसके अंदर तो जायज़ है यार, उसमें तो बनता है। हुँ, यार आप बोलो सुभान अल्लाह, जी, आप समझोगे तो आप खुद कहोगे। लेकिन बज़िद हो जाना ये गलत है। शेर बाद में पढ़ना, मिसरा बाद में पढ़ना, पहले उनको कहना है बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा इससे चीज़ वाजिब भी हो गई है, आपको बुलवाना है फिर, आप नहीं बुलवाओगे तो फिर मसला है। तो ये भी चीज़ जो है ना, मैं इसको मद्देनज़र रख के पढ़ता हूँ, ज़्यादा नहीं करता इस तरह का मामला, सही, मिज़ाज भी नहीं है ऐसा। सही। शाह साहब, हमारे जो न्यू नात ख़वाह कमर्स जो आ रहे हैं और जो हमारी न्यू जनरेशन है, उनके लिए क्या पैगाम आपका? रेहान भाई मैं बस उनको ये पैगाम दूँगा कि नात को पढ़ना, पढ़ें अच्छी बात है, लेकिन सब पढ़ते नात, निभाना सीखें। जब आप निभाना सीख लेंगे तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा, सुनाने में भी मज़ा आएगा। और दूसरी बात ये कि आप सबसे ज़्यादा नात को रीड करें, अशार को देख कर पढ़ें। कई अहबाब महफ़िल में पढ़ रहे होते हैं न्यू कमर्स, तो वो बहुत मेजर मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, अरबी में, फ़ारसी में, उर्दू के अंदर भी इवन मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। आला हज़रत के कलाम हैं, वो खूबसूरत तरीन कलाम लिखे हुए हैं। अब आला हज़रत के कलामों में थोड़ी-सी उर्दू जो है वो गाढ़ी है। बॉलीवुड, पी नसीरुद्दीन शाह के कलाम में उर्दू गाढ़ी उर्दू है, सिलेस उर्दू है कई जगह पे। ऐसा ही है। तो उसको पढ़ ले ना बंदा, उसका मतलब समझ ले, फिर उसको पढ़े तो मज़ा आएगा। तो बस यही पैगाम है कि आप पहले रीड करें, पहले उसका टेस्ट ले लें, सही, फिर लोग उसके टेस्ट के बारे में बताएँगे। आपको पता होगा ना टेस्ट को आप सही तरह बता सकेंगे, आ सके, ऐसा वरना फिर फ़ायदा नहीं है। ऐसा तो बस यही है कि आप पहले तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी सही रखें, ठीक है? अदायगी सही करें आप अपनी, अपने आप को मेंटेन करके जाएँ महफ़िल में, कि आपको दूर से लोग देख कर कहेंगे यार नात ख़वाह है यार, हुँ। तो इस तरह का मामला है। अनस करीम दा नात ख़्वानी में आइडियल कौन है? और उनकी ख़ुसूसियात? मेरा आइडियल सबसे पहले भाई खालिद हसन खालिद भाई है, क्या बात है, माशाअल्लाह! जो फर्स्ट प्रायोरिटी है ना मेरी खालिद भाई है। मैं कहता हूँ यार वो बंदा जो है ना, बस पता नहीं क्या बंदा था होगा। अल्लाह पाक हज़रत की मग़फ़िरत फ़रमाए, और मैं बहुत पसंद करता हूँ। 2012 में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पहला मुकाबला जीता था। काफ़ी मुकाबले जीते हुए हैं। लेकिन ये है कि कोई आइडियल है ना, तो मैंने किसी को पाया, तो वाक़ई नात ख़वाह है, बाअमल नात ख़वाह, और किसी ने अगर दीन की ख़िदमत में अपना हिस्सा भी डाला हुआ है। बाकी बहुत सारे हैं, लेकिन एक बंदे के जाने के बाद पता लगना ये एक बहुत बड़ी बात होती है। वरना आज का दौर शो ऑफ का दौर है। ऐसा ही, वो चाहते तो अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें शो करवा सकते थे कि देखो मैंने मदरसा भी बनाया हुआ है। कभी किसी को नहीं पता लगा कि उन्होंने एक मदरसा भी बनाया हुआ है, एक यूनिवर्सिटी भी बन रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं। वो खुद एक आलिम दीन थे, माशाल्लाह मुफ्ती थे, कातिब थे वो, एक नात ख़वाह भी थे। तो इतनी सारे एक बंदे का ऑल इन वन होना बहुत बड़ी बात है, और उसके जाने के बाद पता लगना, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी निभाओ। कि उसके जाने के बाद पता लग रहा है, कितने बच्चों की कफ़ालत वो शख़्स करते थे। लोग जब तक वो हयाती में थे, तो लोगों ने बड़ी उन पर ट्रोलिंग करी है कि यार ये बंदा जो है ना 50-50 हज़ार रुपए के लिफ़ाफ़े ले रहा है। लेकिन वो लिफ़ाफ़े जो है ना, वो चैरिटी के अंदर जाते थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा जो पहला जो प्रायोरिटी है ना, वो खालिद हसन खालिद भाई हैं। दूसरी मेरे सबसे मोहब्बत करता हूँ मैं जिनसे ज़ुहैब भाई से, ज़ुहैब भाई हैं, कि मोहसिन भाई हमारे। मैंने बरक़ाती लगानी मोहसिन भाई से सीखी है। सही, मुझे पता लगा था बरक़ाती टोपी भी कोई चीज़ होती है, वो मोहसिन भाई लगाते थे उस वक़्त। बहुत सारे सनाख़ा हैं, मैं सबकी सराख़ों में मेरे।
इज़्ज़त मैं सबकी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हर किसी की चॉइसेस होती हैं। तो मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी खालिद भाई हैं, दूसरी ज़ेब भाई हैं हमारे। अनस भाई मैं बड़ा मशहूर हूँ आपकी तरफ फिर से जो आपने अपनी जज़ाकल्लाह। कीमती से हमें वक्त दिया। तो अब मुझे ख़वातीन हज़रात दीजिए हमें हमें इजाज़त हमारे गेस्ट सैयद अनस करीमी साहब के साथ। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए गेस्ट के साथ, नई पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।